नमस्कार साथियों, आजकल जिस तरह से पश्चिमी बंगाल का मुर्शिदाबाद पूरे भारतवर्ष की सुर्खियों का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह से तृणमूल के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने दिसंबर महीने में वहां पर बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण करवाने की घोषणा की और फरवरी महीने से विधिवत तरीके से वहां पर बाबरी मस्जिद के निर्माण की शुरुआत भी हो चुकी है। तमाम हिंदू संगठन और वीएचपी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं और विश्वस्त सूत्रों से बताया जा रहा है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण के लिए हुमायूं कबीर के पास 600 करोड़ रुपया दान स्वरूप भी आया है, यानी जकात के रूप में आया है, जबकि बाबरी मस्जिद की जो अनुमानित लागत है वो 300 करोड़ रुपए आएगी और ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि बाबरी मस्जिद बहुत ही विशाल तरीके से वहां निर्मित भी हो जाएगी। आज मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का निर्माण करने वाले हैं हुमायूं कबीर या उनके समर्थक, उनको यह वीडियो एक बार अवश्य देखनी चाहिए कि किसके नाम पर वो बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और क्यों बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था। यह बात शायद अगर मैं आपको बताता तो आप यकीन मानिए मेरी बात का विश्वास नहीं करते, लेकिन ये भारतवर्ष के बहुत ही प्रतिष्ठित न्यूज चैनल ने बात बताई है, यानी आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप ने अपने ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि कौन था बाबरी जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद की तैयार की गई और क्या बाबर समलैंगिक था, यह भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानना चाहिए। सबसे पहले आप अंजना ओम कश्यप का ब्लैक एंड व्हाइट का ये विश्लेषण सुनिए, उसके बाद में आपसे बातें करूंगा, ध्यान से सुनिए। खुद बाबर ने अपने ही बारे में बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि वो बाइसेक्सुअल था। महिलाओं के मुकाबले उसका झुकाव पुरुषों की तरफ ज्यादा था। जिस पुरुष को वो सबसे ज्यादा चाहता था उसका नाम था बाबरी। बाबरनामा के पेज नंबर 120 पर लिखा है कि छुट्टियों के दिनों में बाबर ने अपने अंदर एक विचित्र प्रकार के आकर्षण की खोज की थी। मैं बाजार में एक लड़के के लिए पागल हो गया और उसका यह आकर्षण एक महिला के लिए नहीं बल्कि एक पुरुष के लिए था। बाबर शब्दशः लिखता है कि एक बार वो एक बाजार में एक लड़के के लिए पागल और व्याकुल हो उठा और इस लड़के का नाम था बाबरी। बाबर ये भी लिखता है कि इससे पहले तक उसने कभी किसी पुरुष के लिए वैसी भावना महसूस ही नहीं की थी जैसी भावना वो बाबरी नाम के इस लड़के के लिए महसूस कर रहा था। इसी किताब में आगे बाबर इस लड़के के लिए अपने प्रेम का इजहार करता है और उसके लिए फारसी भाषा में एक शेर भी लिखता है जिसका हिंदी में मतलब यह होता है कि कोई भी उस तरह प्रेम रोग से ग्रस्त न हो जिस तरह बाबर हुआ। बाबरनामा में यह भी लिखा है कि जब बाबर अपनी बेगम से दूर हो रहा था तब उसका बाबरी के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। बाबरी नाम का लड़का भी उसे रोज मिलने के लिए आने लगा था। बाबर यह भी लिखता है कि वो इतना शर्मीला था कि उसके लिए इस लड़के की आंखों में देखना बहुत मुश्किल होता और हर बार जब बाबरी लौट जाता था बाबर उसे धन्यवाद तक नहीं दे पाता था और यही सोचता रहता था कि अगली बार उसे कैसे संबोधित करे। सोचने वाली बात यह है कि बाबर अपनी बेगम को छोड़कर एक लड़के के प्रेम में काफी, खुद ही लिख रहे हैं, मैडमैन, पागल हो गया था। उसने उसके लिए फारसी में कई शेर लिखे जिनमें एक शेर हिंदी में यह था कि न जाने की शक्ति थी मेरी, न जाने की शक्ति थी मेरी, न ठहरने की, मैं वही था जो तुमने बना दिया, हे मेरे हृदय के चोर। साथियों, मुझे यकीन है आपने ये वीडियो बड़े ध्यान से देख और सुन ली होगी। शायद ये बातें मैं आपको बताता तो आप विश्वास नहीं करते, कहते ये व्हाट्सएप का ज्ञान है, लेकिन ये बातें भारत की जानी मानी न्यूज एडिटर और एंकर अंजना ओम कश्यप जी ने बताई है और आज तक के चैनल पर बताई है। आपने ध्यान से सुन लिया होगा कि बाबरी कौन था जिसके नाम पर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया गया।
और पूरे बाबरनामा से तथ्य लिए गए। बाबर ने खुद अपनी जीवनी में लिखा है कि वह गे यानी समलैंगिक था, उसका झुकाव औरतों के प्रति ना होकर मर्दों के प्रति था, यानी वो दूसरे मर्दों से शारीरिक संबंध बनाता था। और जो हुमायूं कबीर और उसके समर्थक सर फख्र से ऊंचा कर रहे हैं कि हम बाबरी की तामीर करेंगे यानी निर्माण करेंगे, अब उनको यह सच्चाई भी देख लेनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद आखिर किसके नाम पर बनवाई गई थी। क्या एक समलैंगिक के नाम पर कोई इबादत गाह बनाई जा सकती है? क्या इस बात पर उनका सीना फख्र से ऊंचा होगा या उनका सर शर्म के मारे डूब जाएगा? ये उन पर निर्भर है। बाकी मैंने जो सच्चाई थी आपको बता दी। और मेरे को आत्मग्लानि ये भी बहुत होती है क्योंकि जिस विधानसभा में मैं दिल्ली राजधानी में रहता हूं, उस विधानसभा का नाम भी बाबरपुर है। यानी वह बाबर जो एक मुस्लिम आक्रांता था और उससे बढ़कर एक घिनौना व्यक्ति था, घिनौने चरित्र का, जो एक समलैंगिक था। क्या हमारे बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र का नाम बाबरपुर होना चाहिए या इस नाम को भी बदल देना चाहिए? अगर मेरी बातों से आप सहमत हैं तो जोर से आवाज उठाइए अगर आप दिल्ली के निवासी हैं कि बाबरपुर विधानसभा का जो हमारे माथे पर कलंक लगा हुआ है नाम, वह अवश्य मिटना चाहिए और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को इस मामले में तुरंत संज्ञान लेकर विधानसभा में बिल प्रस्तुत करना चाहिए। बस ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, आप समझदार हैं। बाबरी मस्जिद की आपने सच्चाई देख ली। अब यह निर्भर करता है हुमायूं कबीर के ऊपर, क्या वो अब भी बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाएंगे? हो सकता है पैसे के लालच में, जिस तरह बताया गया कि 600 करोड़ रुपया फंड अभी तक आ चुका है और खाड़ी देशों से और भी फंड आने की उम्मीद है, तो हो सकता है और पैसे के लालच में बाबरी का निर्माण करवा दे। लेकिन जैसा योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि क़यामत तक बाबरी का निर्माण नहीं होने देंगे और कयामत का दिन कभी नहीं आएगा। बस इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं राजेश भसीन, संवाद नेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।